धनात्मक संख्या जितनी बड़ी जीरो से होती है, ऋणात्मक संख्या उतनी सूक्ष्म जीरो से होती है। विलोम संबंध आपस में रखती है ये संख्याएं, धनात्मक संख्याओं की ऋणात्मक जो भी होती है, तो धनात्मक का मतलब समझते हो? जोर से बोलो, क्या होता है? सब नहीं बोले। पॉजिटिव इंटीजर्स जब दोनों शुरू हो जाए, धनात्मक और ऋणात्मक, तब नंबर नहीं फिर इंटीजर्स कहने लगते हैं। ठीक है, वैसे इंटीजर्स नंबर भी इंटीजर ही होता है, लेकिन उसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होते हैं। ठीक, समझ गए? जोर से बोलो। धनात्मक को क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। ऋणात्मक को क्या कहते हैं? निगेटिव इंटीजर्स। कल हमने बताया था कि जितनी बड़ी पॉजिटिव इंटीजर होती है उतनी ही छोटी निगेटिव इंटीजर होती है। जितना हम जीरो से जितने स्टेप आगे बढ़ते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर है, और उतनी ही बड़ी जीरो से होती जाती है जितने स्टेप आगे नंबर बढ़ता जाता है। और निगेटिव इंटीजर को जब हम गिनना शुरू करते हैं तो जितना ज्यादा होता जाता है उतना ही नंबर छोटा होता जाता है। ये हमने आपको कल बता दिया था। ठीक है ना? तो धनात्मक संख्या जितनी बड़ी जीरो से होती है, क्या मतलब हुआ इस बात का कि पॉजिटिव इंटीजर जीरो से जितनी बड़ी होती है उतनी ही छोटी निगेटिव इंटीजर जीरो से होती है। ऋणात्मक संख्या उतनी सूक्ष्म जीरो से होती है। कोई भी इंटीजर जीरो से जितनी बड़ी होती है पॉजिटिव इंटीजर, उतनी ही निगेटिव इंटीजर जीरो से छोटी होती है। विलोम संबंध आपस में रखती है ये संख्याएं, और संबंध का मतलब जानते हो? रिलेशन। रिलेशन का तो मतलब जानते हो ना? तो इन नंबर्स का आपस में जो रिलेशन है वो एक दूसरे का अपोजिट है। नहीं समझे? जैसे 2 और इसका अपोजिट क्या होगा? तो धीरे क्यों बोलते, जोर से बोल दिया करो। -2। 2 का अपोजिट होगा -2, यानी सेम तरह की इंटीजर है, और एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो उनका रिलेशन आपस में अपोजिट है। नहीं समझे बात? समझ गए ना? तो अब बताओ, -10 की अपोजिट इंटीजर 10, 11 की अपोजिट 50 की अपोजिट 35 की अपोजिट
-71 की अपोजिट समझ गए अच्छे से? पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर। चलो ठीक है।